हरे कृष्ण। आज का विषय है निष्कपट व्यक्ति ही गुरु वैष्णव की सेवा कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी ने कहा कि निष्कपट नहीं होने से भगवान, गुरुदेव और वैष्णव लोगों की सेवा नहीं हो सकती है। निष्कपट मतलब जो बिल्कुल सरल स्वभाव के हैं, किसी प्रकार के कपट ना हो और जो शांत हो और विशेष करके ईमानदार हो। ईमानदार व्यक्ति ही हरि गुरु वैष्णव की सेवा में टिक सकता है। एक दृष्टांत है, किसी गांव में एक गुरुजी रहते थे। उसका बहुत बड़ा आश्रम था, बहुत आश्रम की संपत्ति थी। लेकिन गुरुजी जब महंत बनाने के लिए सभी शिष्यों को बुलाए कि मैं महंत बना के जाना चाहता हूं, लेकिन किसको बनाऊं, इसकी मैं परीक्षा लूंगा। इस परीक्षा में जो पास हो जाएगा वो इस आश्रम का महंत बनेगा, पूरी संपत्ति का वो मालिक बनेगा। तो सभी शिष्य लोग आए, कम से कम 1000 शिष्य लोग थे। जो कम उम्र के थे उन सभी को बुलाए और बोले, देखो ये मैं कुछ फूलों का बीज देता हूं, बीज, इसको लेकर के जाओ और 3 महीने के बाद इसको उगाकर सुंदर पौधे के रूप में फूलों से सुंदर पुष्पित करके लेके आना। सभी ने कहा ठीक है गुरुजी। लेकिन गुरुजी ने कहा, जिसका फूल की पौधे बढ़िया पुष्ट होगा और सुंदर दिखेगा, हरा भरा होगा, उसी को महंत बनाएंगे। तो सभी शिष्य लोग गए, जाकर के गमले में फूलों का जो बीज है वो डाला, सबके एक एक बीज दिया। अब क्या हुआ, उनमें से एक शिष्य था जिसका नाम था रामदास। रामदास को बीज को बोए हुए 3-4 दिन हो गए, लेकिन अभी तक अंकुर नहीं आया, वो उगा नहीं। पानी भी डाला, धूप में भी रखा, लेकिन किसी प्रकार से उसका जो बीज है ये अंकुरित नहीं हो रहा था। वो बड़े परेशान। लेकिन सबके गमले में बीज अंकुरित हो गए और धीरे धीरे 2 पत्ते 4 पत्ते करके धीरे धीरे वो बढ़ने लगा पौधे। अब देखते देखते वो उसी में फूल भी आ गए और 3 महीने के बाद सभी अपने अपने गमलों को लेकर के गुरुजी के पास आ गए। लेकिन वो जो रामदास था उसके गमले में अभी तक बीज अंकुरित नहीं हुआ। वो बड़े परेशान, बड़े दुखी, आखिर मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, ऐसा क्यों हुआ। जितने और बाकी लोग थे, शिष्य लोग थे, उस रामदास को हंसी उड़ाने लग गए और कहा, देखो तुम्हारे को कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हारे को कुछ भी नहीं हुआ। गुरुजी के आश्रम में सभी शिष्य लोग आए और क्या देखा, गुरुजी का आश्रम तरह तरह फूलों की सुगंधी से एकदम महकने लगा। तरह तरह का फूल, लाल, पीले, हरा, तरह तरह के फूल खिल रहे हैं। गुरुजी सब देख रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, किसके गमले में कितना सुंदर फूल आया, किसकी पौधा कितना पुष्ट हुए। लेकिन देखते 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 जैसे रामदास के पास गया, वो बेचारा बिल्कुल उदास होकर के, खिन्न मन होकर के वो खड़ा था और रो रहा था और कहा, गुरुदेव आपने जो बीज दिया उसी से मैं अंकुरित नहीं कर पाया।
मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं, पापी हूं, इसलिए मेरे बीच से ये अंकुरित नहीं हुआ, ये पौधा नहीं निकले। तब गुरुदेव ने कहा, बेटा तुम ही महंत बनोगे। बोले क्यों? हमारा तो कुछ निकले नहीं गमले में से, अंकुरित तो हुआ ही नहीं। बोले हमने जितने लोगों को बीज दिया था सब भुना हुआ दिया था, उसको पहले भून दिया था, तो अंकुरित कहां से निकलेगा? सब भुना हुआ था। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, महंत बनने के चक्कर में सारे बीजों को बदल दिया और अपनी अपनी तरफ से बीज बो दिया। लेकिन तुम अकेले एक ऐसे ईमानदार शिष्य हो, तुमने गुरुजी के साथ धोखाधड़ी नहीं किया, इसलिए तुम क्या बनेगा? महंत बनोगे। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि ईमानदार होना चाहिए, कपटी नहीं होना। अपनी पूजा प्रतिष्ठा पद पाने के लिए इस प्रकार से धोखाधड़ी करना। गुरु वैष्णव सब कुछ जानते हैं, लेकिन हम अपने आप के बहुत चतुर समझते हैं, चालाक है? बहुत चतुर समझते हैं, लेकिन ऐसा करना बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं निष्कपट होना चाहिए, अंदर जैसे बाहर वैसे होना चाहिए, तब भक्तों की, गुरुदेव की कृपा मिलती है। हरे कृष्ण।